Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will study our history chapter 1. कल तक हमने सिविक्स के जो चैप्टर्स थे उनको रिवाइज किया था, किस तरीके से उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब आपको मैं आज एक चीज और बता देती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या पैटर्न होगा और आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर्स को। आप लोग ग्रुप में है सभी बच्चे। उसके बाद आपको जिस डेट को जो सब्जेक्ट का पेपर है वो पेपर आपको व्हाट्सएप पर उसी ग्रुप में सेंड किया जाएगा। आपकी टाइम लिमिटेशन होगी 1 आवर या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी टाइमिंग दिया जाएगा उसी टाइमिंग के अंदर आपको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर आपने सॉल्व किया है उसकी फोटो क्लिक करके आपको टीचर को सेंड करना है। ठीक है, वो आपको सब्जेक्ट टीचर आपको बता देंगे कि आपको पर्सनल सेंड करना है या ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, वो आपको सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग बता देंगे। जैसा कि एसएसटी का है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करना है, ग्रुप में नहीं भेजेंगे, ताकि बाकी बच्चे क्या होगा कि कोई जल्दी कर लेगा पेपर, कोई लेट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पेपर कोई दूसरा बच्चा देखकर ना लिखे। सबको अपने अपने आंसर्स लिखने हैं। एक टेस्ट बुक के लिए एक टेस्ट की कॉपी बनानी है, नोटबुक बनानी है टेस्ट की, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट दोगे। ठीक है, एक ही नोटबुक बना लो, जिस पतली सी जो नोटबुक आती है जिसके अंदर आप सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट दे सकते हो। आपका जो लास्ट टेस्ट होगा, सपोज 28 को होगा आपका शायद लास्ट पेपर, तो लास्ट पेपर के बाद में आपको 1 या 2 डेज मिलेंगे। ठीक है, विद इन 2 डेज यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक इन द स्कूल। आपको वो नोटबुक 2 दिन के अंदर अंदर स्कूल में सेंड करनी। ठीक है, आंसर लिखकर तुरंत आपको उसी टाइम में व्हाट्सएप पर सेंड करना है। नोटबुक आपको लास्ट पेपर के बाद स्कूल में सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको उसका रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का प्रोसेस। उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, यानी कि वो एक मिक्स पैटर्न है सारी चीजों का। तो इसीलिए आप बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स हो तो हर एक चैप्टर को थॉरोली पढ़ो। ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता दिया तो सिर्फ एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आप लर्न कर लो, नहीं, बुक के अंदर भी आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करके जितने भी डेफिनेशंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप बुक की रीडिंग करोगे। तो अभी आपके पास खूब टाइम है, चैप्टर्स को अच्छे से रीड करिए, सिविक्स के चैप्टर्स जो आपको दिए गए हैं एसएसटी सब्जेक्ट वाइज, जैसे जैसे टीचर आएंगे वैसे वैसे वो आपको अदर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर आपका एसएसटी सब्जेक्ट का। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री। अभी टेस्ट आने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में हम आज पढ़ लेंगे। हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कैसे और कहां। इस चैप्टर को आपको सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, पढ़ाया नहीं, नहीं पढ़ाया है। चलो कोई बात नहीं, इसको रीड कर लेते हैं फिर से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर वो ये है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कैसे और कहां। हिस्ट्री के अंदर तो यही चीजें हम पढ़ते हैं जो हमारा पास्ट है, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां था, यही सारी चीजें पढ़ते आते हैं, यही पढ़ते हैं ना। अब इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, डेट्स। की डेट्स जो है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और कैसे पता चलता है कि ये किस टाइम पीरियड का है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स।
जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट। तो टेक आउट पेज नंबर फर्स्ट पेज नंबर, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। There was a time when historians were fascinated with dates, यानी कि historians कौन होते हैं, जो हिस्ट्री बताते हैं, कहानी जो लिखते हैं, जो हमारा पास्ट जो है वो हमें बताते हैं। तो हिस्टोरियन जो है वो डेट्स से काफी क्या है, एकदम से मिक्स है, यानी कि डेट्स जो है वो उनको एकदम से अच्छे से पता होता है कि इस डेट को ये चीज हुई है। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were won. जो हिस्ट्री लिखते हैं वो जब साथ में बैठते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, हमेशा बहस होती है। एक बार कोई टॉपिक होता है, आप भी क्या करते हैं, ये उस दिन हुआ था, आप कहते हैं नहीं उस दिन हुआ था, ये इस तरीके से जो बहस चलती है ना, डिबेट होता है आपके बीच में। सेम यही चीजें किसके बीच में होती है, हिस्टोरियंस के बीच में, जो हिस्ट्री लिखते हैं उनके बीच में यही होता है कि वो भी इसी तरीके से आपस में डिस्कस करते हैं कि नहीं उस दिन राजा का जो था, रूलर जो था, उसका राज तिलक उस दिन हुआ था, नहीं ये बैटल उस दिन हुआ था। इस तरीके से डिबेट्स चलती रहती है। In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing date. Is such a conception true? यानी कि कई लोग क्या होते हैं, हिस्ट्री को लेकर बोलते हैं नहीं हिस्ट्री तो बहुत बोर होती है, उसमें इतने डेट्स होते हैं, वो सारी चीजें दिमाग में भी नहीं रहती। तो क्या ये सच है? ये जो सेंटेंस है ये बताया गया है कि हिस्ट्री बोरिंग है, तो क्या ये कंसेप्ट जो है वो ट्रू है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम, कि हिस्ट्री वो चीज है जो अचानक से, यानी कि किसी भी वक्त, आज जो चीज है कल हमारे लिए क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी। आज आप स्कूल में आए हो, पढ़ रहे हो, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन कल के लिए क्या हो जाएगा, आज का दिन हिस्ट्री हो जाएगी, कि वो हमारा पास्ट हो चुका है। एंड इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, कि जब आप देखो आप छोटे थे तो तब जो चीजें थी, तब आपका घर कैसा था और आज कैसा है, काफी चेंजमेंट हुआ है ना उसमें, है ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं इसी को हिस्ट्री कहते हैं, कि हिस्ट्री जो है पास्ट, वो हमारे पास्ट को बताती है कि पास्ट में हम कैसे थे और उसके अंदर और आज के दिन के अंदर कितना चेंज आ गया है, उसे ही हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। As soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after. यानी कि जब भी हम पुरानी बातें याद करते हैं तो क्या बोलते हैं, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया, पहले के टाइम पर ऐसा होता था और अब ऐसा हो गया। आप अपने जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनके पास बैठोगे तब वो यही बताते हैं ना कि पहले के टाइम पर तो हमें इतना काम करना पड़ता था, इतनी परेशानी झेलनी पड़ती थी, अब आपको कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है, तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we have inhabited. यानी कि सिर्फ जैसे कि living in the world, एक दुनिया के अंदर जहां पर हम रह रहे हैं, we do not always ask historical question, कि हम हमेशा पुरानी हिस्ट्री की बातें नहीं करते ना, हम ये भी बातें करते हैं कि आगे क्या होगा, हमें कैसे पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, हमें आगे क्या बनना है, इन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सो वी टॉक अराउंड अस, हम उन चीजों की भी बातें करते हैं जो हमारे आसपास हमें कुछ दिखता है। ठीक है। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. कि जो चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमें क्या लगता है पहले भी ऐसा ही होता होगा, इतना चेंज थोड़ी हुआ है, अपन ने तो देखा नहीं है। तो आज जो हम चीजें देख रहे हैं ऐसा लगता है कि हमेशा से ऐसा ही था, ये जो वर्ल्ड है वो हमेशा से ऐसा ही था, हमें तो यही लगता है। लेकिन but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. यानी कि जब जो लोग पहले पुराने समय में जो लोग थे वो लोग क्या चाय और कॉफी इन सब चीजों के बारे में जानते ही नहीं थे। किसी टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय पीना ये लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात होती है, यानी कि लोग ये सोचते हैं कि क्या कभी ऐसा, पहले भी ऐसा थोड़ी हुआ था, हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था कि कोई चाय बना रहा है, लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं, ऐसी चीजें तो नहीं थी, है ना।
जो चीजें थी वो सब लोग अपने घर के ऊपर ही यूज करते थे, और ये जो चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस थे। So looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? यानी कि जब हम ट्रेन में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तब क्या चीज सोचते हैं, क्या ट्रेन पहले भी थी? नहीं थी। लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, कैसे? पैदल जाते थे। इतना लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर ही नहीं करते थे। लोगों के जितने भी रिलेशंस होते थे, जो रिलेटिव्स होते थे, वो आसपास ही रहते थे, इतने दूर दूर रहते ही नहीं थे। तो उन्हें अगर जाना भी होता तो वो पैदल ही जाया करते थे, है ना। तो पहले ना तो ट्रेन थी, ना रेलगाड़ियां भी बाद में आई, पहले लोग पैदल ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे। एंड reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. कि लोग ये भी सोचते हैं कि रेलवे तो चलो पहले नहीं था, तो लोग जो थे वो पैदल लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते थे, आसपास ही लोग रहते थे, वहीं से उनसे मिलकर आ जाते थे। लेकिन आज हम न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से सारी जानकारी कितनी फटाफट हमें मिल जाती है। इंसिडेंट बाद में होता है, न्यूज़ हमारे पास पहले आ जाती है। ऐसा होता है ना कि जो भी इंसिडेंट है उसकी न्यूज़ हमें तुरंत मिल जाती है, क्योंकि नेटवर्किंग का जो अभी है, नेटवर्किंग जो साइट्स वगैरह है, इसकी वजह से हमें न्यूज़ जो है बहुत इजीली जल्दी मिल जाती है। लेकिन जब न्यूज़पेपर ही नहीं था तब लोगों को कैसे खबर मिलती थी? कोई खबर नहीं होती थी। लोगों को जैसे जिसके जो रिलेटिव्स हैं वो अगर दूर दूर रहते थे तो वो कोई अगर मैसेज भी भेजते तो मैसेज मिलता तब तक तो सारे काम हो चुके होते। कोई अगर मान लो कोई इनविटेशन भेज रहा है, कोई मैरिज का, कोई शादी का इनविटेशन भेज रहा है कि आपको यहाँ आना है, तो वो इनविटेशन पहुंचना तब तक तो शादी भी हो चुकी होती। तो ऐसे सर्विसेज भी थी पहले के टाइम पर। तो ये चीजें क्या बताती है, हमारी हिस्ट्री को बताती है कि हिस्ट्री में हमारे पास्ट में और आज का जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें कितना चेंजेस है। ठीक है, सो देखो आप ये साइड में पैराग्राफ जो दिया गया है उसको भी देख लो। Brahmins offering the Shastras to Britannia. Frontispiece to the first map produced by James Reynolds 1782। कि देखो इस जो पिक्चर बनी हुई है ऊपर इसके अंदर कि एक जो ब्राह्मण है वो क्या कर रहा है, ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटेनिया, कि ब्रिटेन की जो प्रिंसेस है उन्हें शास्त्र की जो किताब है वो ऑफर कर रही है, जो है वो दी जा रही है। Frontispiece to the first map produced by James Reynolds 1782। ये मैप जो है वो किसने बनाया है? जेम्स रेनल 1782 में। Rennell was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan। रेनल जो थे उनको क्या बोला गया, पूछा गया, किसने पूछा? रॉबर्ट क्लाइव ने, कि क्या आप हिंदुस्तान का नक्शा बना सकते हो? An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rennell saw preparation of map as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indian Binni gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking to become the protector of Indian culture। कि इसके अंदर ये जो मैप, वो जो ब्राह्मण जो है वो एक ब्रिटेन की जो प्रिंसेस है उसको जो ऑफर कर रहे हैं, उसमें ये चीज बता रहे हैं कि ये जो शास्त्र है इसके अंदर हिस्ट्री, इंडिया का जो कल्चर है उसके बारे में काफी चीजें बताई गई है। लेकिन ब्रिटेन क्या है, एक पावरफुल कंट्री होने के कारण वो शास्त्र भी क्या हो रहा है उनके हाथ से, मतलब एक ऑफर किया जा रहा है, एक गिफ्ट के रूप में उनको दिया जा रहा है। उनका जो कल्चर है एक गिफ्ट के रूप में वहां की प्रिंसेस को दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेज नंबर 2। All such historical questions refer us back to notion of time. But time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix specific dates to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They develop a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this। यानी कि अब ये होगा कि आप इंडिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है पहले और आज के बीच में हर एक चीजों का फिक्स डेट नहीं होता है।
ये हो सकता है कि हाँ इस साल में हुआ होगा, सपोज करके उस ईयर बताया जा सकता है, लेकिन किसी चीज की भी कोई फिक्स डेट जो है वो किसी को याद नहीं रहती। There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. यानी कि हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर आए, उन्होंने किया, तो ये इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती, ईयर बताया जा सकता है कि हाँ इस ईयर से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। So, or the national movement started, or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximately period over which particular changes became visible. कि इसके अंदर हम किसी भी चीज का फिक्स डेट नहीं बताया जा सकता। आपको भी अगर पूछा जाए कि आपका जो सिविक्स का जो चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर को कब स्टार्ट किया गया था, आप ये चीज फिक्स डेट नहीं बता पाओगे, लेकिन आप क्या बता सकते हो, हाँ लास्ट मंथ में शुरू किया था या उससे लास्ट मंथ में अपने सिविक्स को शुरू कर दिया था, तभी अब तक 2 महीने में वो कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीजें हम क्या है फिक्स डेट नहीं, लेकिन एक मंथ और एक ईयर जो है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज जो पुरानी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे पास्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें किसी भी चीज का फिक्स डेट नहीं होता, बल्कि ईयर और मंथ को हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं। ठीक है। So why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big events. It was about ruler and their policies. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. यानी कि हिस्ट्री को फिर हम इन जो डेट्स दी गई है कि इस मंथ के अंदर इस तारीख को ऐसा हुआ था, तो इन चीजों से क्यों बांधते हैं, बल्कि हिस्ट्री के अंदर क्या चीजें बताई गई है कि कब उस राजा को राज तिलक किया गया उसका ईयर बता दिया, कब उसकी शादी हुई उसका ईयर बता दिया, कब उसके घर में बेटा हुआ उसका ईयर बता दिया, कब वो आगे फिर कौन कौन से उसने बैटल्स फॉट किए हैं, किस किस वॉर को उसने जीता है, उन सब के अंदर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ईयर बताया जाता है। ईयर होता है ना सबके अंदर, 1526 1947 को देश आजाद हुआ और उसके बाद में 1942 को अलग अलग रिजोल्यूशन पास हुए, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक ईयर जो होती है हिस्ट्री के अंदर वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो for events such as this, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates and about dates continue to be important. As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of the other issue and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities develop and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. कि अब हम अगर पिछले 2 साल 4 साल की बात करते हैं तो उसमें हमारी हिस्ट्री के अंदर क्या चीजें मेंशन होती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे न्यू सोसाइटी इमर्ज हो रही है, कैसे न्यू डेवलपमेंट किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, लोग कैसे एजुकेशन के लिए कंपटीशन जो होता है लोगों के बीच में वो कैसे इमर्ज हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। न्यू डिटेल जो जाननी होती है, कैसे हम आगे अपने फ्यूचर को और बेस्ट बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं हमारे देश को, हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं आज की हिस्ट्री के अंदर। आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स, इसको कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है, उसके साथ साथ अपना रिवीजन जो है सिविक्स का उसको भी कंटिन्यू रखना है। जो भी मैंने टेस्ट का जो प्रोसेस बताया आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, स्कूल में आके भी मिल सकते हैं। ठीक है।